कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। एक क्वेश्चन मार्क है। लोग बात कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, या बहुत दिनों से हम किसी परेशानी को लेकर के परेशान हो रहे हैं, या हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, या जिस विषय को हमने रखा उस सवाल का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। ये प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही है। तब परमेश्वर का ये वचन कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो ये एक लाइन पढ़ते हमें बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पर आगे लिखा है, पर हे दुचिते लोगों अपने मन को शुद्ध करो, है ना, और हे पापियों अपने हाथों को पवित्र करो। आमीन, हालेलुया। जिस अब इसको जब हमने पढ़ा है तो परमेश्वर हमसे स्पेशली रिश्ते से बात कर रहा है। अगली लाइन में जो हमने 8 पढ़ा, फिर अगली लाइन में लिखा हुआ यहाँ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुचिते लोग, है ना, परमेश्वर दुचिते लोगों को पसंद नहीं करता और परमेश्वर का कोई भी नहीं करता। आप देखिएगा कोई आपके सामने आपकी तारीफ करता हो और पीठ पीछे बुराई करता तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। वैसे ही कुछ लोगों का ऐसा है जो वो गंगा घाट जाते हैं तो गंगा दास नाम रख लेते हैं, और जो जमुना घाट जाते हैं तो जमुना दास अपना नाम रख लेते हैं। मतलब कि बिन पेंदी के लोटे, ना इधर के ना इधर के, दो नाव में सवार व्यक्ति पार नहीं हो सकता। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ, तुम्हारा कुछ भी परेशानियां क्यों ना हो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना चाहते हो, लिखा है कि इस पहाड़ से यदि विश्वास रखोगे, इस पहाड़ से कहोगे तो उखड़ जा, तो यहाँ से उखड़ जाएगा। आमीन। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं मिल रहा, परमेश्वर से बात नहीं कर रहा। अब हम क्या करें? उत्पत्ति 5:24 में लिखा है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, तब वो लोप हो गया, अर्थात परमेश्वर उसको उठा लिया। 2 लोग बाइबल में ऐसे पाए जाते हैं जो जिंदा उठाए गए, एक हनोक और दूसरा एलिया। इन दोनों को परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया। अभी एलिया की कहानी तो हमको पता, लेकिन इसके विषय में ज्यादा नहीं कि वो ईमानदार था, हनोक धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तब एक दिन वो लोप हो गया, मतलब परमेश्वर ने उसको अपने पास उठा लिया, उसको मौत का मुंह देखने भी नहीं दिया। आमोस 3:3 में हमने पढ़ा, यदि 2 लोग आपस में सहमत ना हो तो वो थोड़ी कुछ देर भी, कुछ दूर तक भी साथ नहीं चल सकते। एक दारू पीने वाला है, एक दारू नहीं पीता है, वो दोनों साथ चलने लगे। जिसने दारू पी रखी वो कई बार किसी को गाली निकालेगा, कई बार वो झूमेगा, कई बार रुक करके वो कुत्ते से बात करने लगेगा, है ना। तो ये दोनों का मेल नहीं है। यदि 2 लोग एक मन के ना हो तो क्या होगा? वो ज्यादा देर साथ चल नहीं सकते। फिर परमेश्वर अब यह बात किसकी कर रहा है? हम कौन है? मनुष्य। एक इंसान कौन? हम है। पहला हम, और दूसरा फिर कौन? खुदा। अब ये 2 लोग हैं। अब परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के काम चाहे लाल रंग के तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। फिर ये वचन जो पढ़ रहे हैं कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते, तब भी प्रभु क्या कह रहा है? आओ हम वाद विवाद करेंगे। वो शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है, और हम अशुद्ध हैं। अब हम अशुद्ध हैं तो हमसे कहा गया, हे पापियों, हालेलुया, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने मन को पवित्र करो। जब मन को पवित्र करेंगे, जब अपने जो पाप इन हाथों से हमने किए इनको शुद्ध करेंगे, और जब उसके सामने इन हाथों को उठाएंगे, जो निष्कलंक बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे। और परमेश्वर मनों का जांचने वाला, हे दुचिते लोगों तुम 2 बात अपने मन में रखते हो, 2 नाव में सवार होते हो, और फिर तुम कहते हो कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, इसलिए परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। किसी ने आपको कहा भाई आप ऐसा करना कि बैंक में
अगर जॉब लग जाएगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आपकी तनख्वाह 50,000 60,000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन भाई उससे पहले कुछ कंडीशन है। रात रात भर बैठ करके पढ़ना पड़ता है, कमरा बंद कर देते हैं वो बच्चे, टीवी नहीं देखते, फालतू घूमते नहीं है, उनके लिए। अब सिर्फ इस बात को मत देखो कि 50,000 तनख्वाह शुरू हो जाएगी, इसको भी देखो उन्होंने कितनी मेहनत की है। हाँ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती, फिर क्यों परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, क्यों आमोस 3:3 में हमसे कह रहे थे 2 लोग सहमत ना हो, एक मन के ना हो तो वो बहुत देर तक साथ चल नहीं सकते। पर प्रभु फिर भी क्या करा, उनको सिखा रहा है। आमीन।